आज हमारे सामने जो हमारे गेस्ट हैं, वो हिदायतुल्लाह भाई हैं और बहुत ही इनका बैकग्राउंड जो रहा है, वो एकेडमिकली बड़ा साउंड रहा है। इन्होंने बीटेक किया वीटीयू से, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बैंगलोर से। बाद में फिर मास्टर्स किया जामिया से, एमटेक कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में। और उसके बाद बहुत सारा सर्टिफिकेशन रहा, बहुत सारा कहिए कि एमएनसीज का एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिला, सीखने समझने का मौका मिला, सीआरएम पे काम करने का मौका मिला, ईआरपी टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिला। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो हमारे सामने मौजूद हैं। और साथ में जो बैकग्राउंड रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी का भी बैकग्राउंड रहा है। तो मल्टीपल डिसिप्लिनरी और एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीज़ सीखने समझने को मिलेगी उनसे, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, जो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बच्चे हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, प्लस टू वगैरह वगैरह। तो चलिए अब द बॉल इज ऑन द अदर साइड। हिदायतुल्लाह भाई से अब हम लोग जानते हैं, समझते हैं कैसे हैं आप। जी हाँ अमीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जो लोग हमें देख रहे हैं, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा सफर रहा पढ़ाई लिखाई में, शुरुआत का दौर कैसा रहा? क्योंकि बहुत लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके साथ जब बैकग्राउंड में देखा जाता है, तो आपने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, मास्टर्स किया, अलग अलग डिसिप्लिन में मल्टीपल सर्टिफिकेशन किया, काम किया, थोड़ा बहुत सोशल वर्क में भी इंगेज रहे। बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन रहा आपका इंडस्ट्री के साथ, और वगैरह वगैरह। तो ये चीजें कैसे हुई? ये सडनली तो नहीं होता है। तो हम मुझे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि अपने स्कूल के दौर में, कॉलेज के दौर में क्या क्या हुआ, किस मिजाज से इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। जी जी हाँ बेशक अमीन भाई। और देखिए, एक कहावत है कि स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ता है, पेरेंट्स पढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा है, ठीक है, या जिस भी स्कूल में जा रहा है, अगर वो रेगुलर है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें 70 to 80% जो योगदान है उसके पेरेंट्स का होता है। ठीक है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत लकी था कि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है। और हम लोग का ननिहाल भागलपुर में है। ठीक है, तो पापा ठीक। का ट्रांसफरेबल जॉब था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। तो फिर हम लोग भागलपुर में ही एजुकेशन के लिए ही सेटल हो गए। तो ओके। हमारे पेरेंट्स ने हमें, मतलब भागलपुर के जो टॉप स्कूल है सेंट जोसेफ भागलपुर, वहाँ हम हम्म। लोगों का, जो भी हम है और हमारे सिबलिंग्स है, सबका एडमिशन हुआ। और हम्म। वहीं से हमारी बेसिक तालीम, जो क्लास 10 तक की है, वो वहाँ से हम लोगों ने लिया। तो ये एक स्टार्टिंग से ही एक पॉजिटिव लूप रहा कि स्टार्टिंग से ही जो, मतलब जो हमारा इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका हम्म। बेस थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं रह पाता है। तो राइट। ये एक मेरे पॉजिटिव रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अच्छे स्कूल में डाला। और वहाँ पे फिर हम कंसिस्टेंटली एक ही स्कूल से 10th करके आईसीएसई स्कूल से ही निकले हैं। ठीक है, तो इस पे मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहूंगा फिर लोगों को कि देखिए, स्टार्टिंग का जो स्कूल एजुकेशन है, राइट। दैट राइट। इज सब वो दैट इज 80% ऑफ योर जॉब। अगर आप एक अच्छे जगह से 10th कर लेते हैं, तो उसके बाद का सफर आपका बहुत आसान हो जाता है। और ये हमारे माहौल में कह लीजिए, हम्म। बिहार कह लीजिए, या जो थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटीज है, उसमें हम देखते हम्म। हैं कि स्टार्टिंग में उतना ध्यान नहीं देते हैं। राइट। राइट। ठीक है, जब लोग मतलब 7th 8th में चले जाते हैं, उसके बाद वो शुरू करते हैं। और 7th 8th पढ़ने के लिए आपको, मतलब पहले की क्लासेस 6th 5th 6th आना जरूरी है। तो एक बार अगर कोई बच्चा क्लास 7th या 8th में किसी चीज को शुरू कर रहा है, तो फिर वो डिफिकल्ट होने लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो आईसीएसई स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, और एक पैटर्न आप नोटिस करेंगे कि क्लास 8th या 9th में वो एक आध बार वहाँ पे फेल करता है, फिर राइट। उसको राइट। उठा करके बिहार बोर्ड दिलवा दिया जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही कि ये पैटर्न हम लोग अमूमन हम लोग की नज़र से गुजर जाता है, या हम ध्यान नहीं देते हैं, बट ऐसा होता है कि ऐसी सी में बच्चे। हाँ, ये एक रेगुलर पैटर्न है कि हाँ, कि क्लास 8 9th में बच्चे आईसीएसई सीबीएसई स्कूल छोड़ करके फिर बिहार बोर्ड करते हैं। तो राइट। उसका राइट। जो सबसे बेसिक वजह ये है कि मतलब पेरेंट्स का ध्यान नहीं देना, घर पे थोड़ा माहौल नहीं होना। ठीक है, तो ये सब वजह से ये एक चीज।
हमारे सोसाइटी में देखने को मिल रही है। ठीक है, हम्म। तो नहीं स्टार्टिंग आपने। से ही अगर हम लोग एजुकेशन को फोकस करें तो आगे का लाइफ एक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है। आपका बेस लेवल अगर तैयार है तो फिर ऊपर कंस्ट्रक्ट करने में बहुत इजी होता है। उसी तरह से बच्चे के लिए स्कूलिंग बहुत और बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ही, जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपका मतलब कुछ कम पैसा लगेगा। ठीक राइट है, राइट राइट। अगर आप मान लीजिए प्राइवेट से कहीं पे मेडिकल या इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका 20 lakhs, मेडिकल के केस में तो वन वन सी आर प्लस जाएगा। ठीक है, हम्म। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 CR आफ्टर +2 प्लस इन टू। प्राइवेट MBBS और 20 लाख रुपया इंजीनियरिंग में देने से अच्छा है कि वही एफर्ट, वही फोकस हम्म। आप स्कूल में ले आए। ठीक है, स्कूल में लाने पे फिर उधर आपका जो बर्डन है वो काफी कम हो जाएगा और काफी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हम लोग मतलब जा पाएंगे। राइट। नहीं, ये आपने बहुत कही है कि अच्छे तरीके से इस पे आपने रोशनी डाली, और पूरी तरीके से बहुत सारा सवाल जो है आपने एक ही जवाब में दे दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा सवाल जवाब करना है और टाइम की भी हमारे पास कमी है, दर्शक के लहज़े से। हमारे पास तो टाइम बहुत है, दर्शक के लहज़े से, क्योंकि हम उन्हें क्रिस्प और आसान सवाल जवाब और मिल सके सीखने के लिए, तो हमारा एक उद्देश्य वो है। और थोड़ा-सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, तो अब जब आप अपना जवाब दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा आवाज़ को थोड़ा कहिए कि ज़्यादा इस पे रखिएगा, ताकि लोगों तक वो पहुँच जाए, बाकी सारी जी चीज़ें जी जो। जरूर। तो हम्म, अब क्या है कि स्कूलिंग का तो, लेकिन एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें मैं बहुत क्रिस्प आंसर चाहूँगा इस पे, कि देखिए, पढ़ाई तो बच्चे माँ-बाप कराते हैं। हम अमूमन बिहार में देखते हैं कि बच माँ-बाप बहुत वो हर जगह बहुत कोशिश करते हैं पढ़ाने की, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना पढ़ नहीं पाते। इवन कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे दाखिल हो जाते हैं, बाद में वो बहुत हार्ड रहता है उनके लिए। 8, 9, 10th में आप देखें बहुत ड्रॉप आउट होता है, या एक अलग रास्ता अपनाते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने कंटिन्यू किया और आगे तक कंटिन्यू किया। हाँ मतलब देखिए, मुझे बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। ठीक हम्म है, तो मेरा ये था कि मीन्स आई हैव मतलब इल्म हासिल करना है। जैसे है कि मतलब रोजी रोटी का जिम्मेदार अल्लाह है। ठीक है, हम्म। वो आप कुछ भी कीजिएगा आपको वो मिल जाएगा, लेकिन इल्म हासिल करने का जिम्मेदारी एक इंसान पे है। राइट राइट। हाँ मतलब कि इल्म हासिल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। अब जैसा आप कह रहे थे कि मतलब पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाते हैं लेकिन कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं स्कूल लेवल पे। ठीक है, राइट राइट। ठीक है, दो चीज़ होता है। एक होता है कि आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया और हम्म आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल पे आपने पूरा ओनस डाल दिया कि मेरा बच्चा स्कूल के हवाले है, वो पढ़ लेगा। ठीक हम्म। है, लेकिन अभी के टाइम में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि ये हो नहीं पाता है। ठीक है, अगर स्कूल का भी आप टाइम देखेंगे तो 24 घंटा में 6 से 7 घंटा आदमी स्कूल में रहता है। राइट राइट। ठीक है, उसके बाद फिर उसका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, हम्म। जो उसका फैमिली हो गया, जो उसका मोहल्ला हम्म हो गया, ठीक है, वहां पे वो मतलब 12 घंटा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम्म। पेरेंट्स को चाहिए, गार्जियंस को चाहिए कि घर पे भी थोड़ा पढ़ाई का एवेन्यूज को क्रिएट करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका घर है तो एक हम्म। सेटअप बना दिए हैं कि एक टेबल चेयर है, 4 लोगों का, ये पढ़ने का जगह है। राइट राइट राइट। अगर एक जगह सिक्योर है कि ये पढ़ने का जगह है तो एक माइंड में सेट है कि उस जगह पे जाके आपको दिन का 4 या 5 घंटा बैठना है। हम्म। ठीक है, तो इस तरह का छोटा छोटा चीज आपको घर में ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि मतलब एक पढ़ाई का माहौल रहेगा। नहीं, लेकिन मुझे मुझे इस पे मैं थोड़ा-सा इस पे चीज़ जोड़ूँगा, क्योंकि ये सवाल हम लोग का अब खत्म हो गया है, दूसरे सवाल पे हम जाएँगे। एक चीज़ बहुत अहम है कि हमें कहीं न कहीं अब ट्रेडिशनल मेथड को लेकर के उसको हाइब्रिड मेथड बनाने की ज़रूरत है, और कन्वर्सेशन में आपको एजुकेशन लाना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, तो ट्रेडिशन को जैसे बातचीत में या किताब का ज़िक्र हो करके, या कुछ ऐसा सेल्फ हेल्प बुक आप ले सकते हैं, या बातचीत में आप उस तरीके से वो बात को डालें, तो बहुत इम्प्लीमेंटेशन और बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग आम तौर पे करते हैं, व्हाट यू प्रैक्टिस यू बिकेम, जो एक फ़्रेज़ भी है, तो वो चीज़ है। तो हाँ, मैं मतलब एक वर्ड से सिर्फ एंड करूंगा कि एक होता है कल्चर। राइट। कल्चर का मतलब है कि एक सिस्टम जहाँ पे आप 24 घंटा रहते हैं। ठीक है, हुँ। हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्कूल से सब कुछ है, हुँ, बट हुँ, वी हुँ। आर नॉट फाइटिंग फॉर एक्सेलेंस। ठीक है, तो ओके। वो कल्चर ऑफ एक्सेलेंस इन एजुकेशन हम लोग को अपना लाना पड़ेगा। राइट, राइट। एक और चीज़ ये हुई है, बड़ी नई-नई चीज़ें देखने को मिल रही है कि अ, एक हाउस स्कूलिंग करके कॉन्सेप्ट आया हुआ है।
तो यूरोप और अमेरिका में हम लोग देख पा रहे हैं, इवन इंडिया में भी देखने को मिल रहा है कि लोग पहाड़ पे चले जा रहे हैं हाउस स्कूलिंग के लिए। तो मैं देखिए, मैं इसके बारे में बहुत कुछ हद तक हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। और जो करने वाले हैं वो भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इसका अच्छा खराब दोनों इफेक्ट हो सकता है, बट है चीज, अच्छी चीजें हैं अगर देखने को जो दूर से दिख रही है। मतलब हाउस स्कूलिंग क्या आप बोर्डिंग बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को खुद से पढ़ा रहे हैं 10th 12th तक। और इस तरीके से वो अपने आप को टाइम देते हैं, मिट्टी में बच्चे को फॉर्मिंग कराते हैं और अलग अलग चीजें स्किल सिखाते हैं, जो नेचर स्किल जो एक आम इंसान को सीखना समय एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग देते हैं उनको। बहुत सारी किताब साथ में पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें आप देखिएगा कभी इस कॉन्सेप्ट को। जी जी हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ से उतना ज़्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि मेरे लिए एजुकेशन इज ए सोशल फेनोमेना। राइट ठीक राइट है। राइट। बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो 10 लोगों से मिलेगा, 5 दोस्त बनाएगा, और वो दोस्त उसका लाइफ टाइम रहेगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अभी जैसे अगर आप मतलब किसी के ऊपर अगर कोई मतलब प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले वो अपने स्कूल के दोस्त को ही कॉल करता है। राइट राइट ठीक राइट। है। तो ये वाला चीज शायद हमको लगता है कि होम स्कूलिंग में ये चीज थोड़ा मिसिंग होगा। ठीक है। बिल्कुल मिसिंग है, पूरी तरीके से मिला जो आपने एक नया कॉन्सेप्ट है, पर्सपेक्टिव। एजुकेशन पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है। नहीं, आपने एक बड़ी अच्छी पर्सपेक्टिव पे बात की, बड़ी अच्छी बात है। और इसी वजह से इस पर्सपेक्टिव की वो भी है कि भाई हम लोग बहुत सारे लोग ऑनलाइन डिपेंडेंट हैं, तो उस पे भी है ना सोशल आपका कनेक्शन नहीं बन पाता है। आप भले जी हाँ, ये अंग्रेजी चीज है पढ़ने कि के मतलब लिए। सोशलाइजेशन, हाँ मतलब एजुकेशन इज सोशलाइजेशन। अब जैसे हम लोग फॉरेन में या फिर अब्रॉड क्यों जाके पढ़ते हम्म। हैं। ठीक है। वो कंटेंट तो आप MIT OCW पे भी देख सकते हैं। राइट है। राइट राइट राइट। आजकल सब कोर्स यूट्यूब पे है, कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, बुक्स ले सकते हैं। हम्म लेकिन वो जो सोशलाइजेशन का एस्पेक्ट है, हम्म। आप एक कम्युनिटी के साथ उस चीज को सीख रहे हैं, और वो कम्युनिटी आपका लाइफ टाइम रहता है। राइट राइट राइट। तो वो चीज इंसान के पर्सनालिटी में आना, इंसान के सोशल पर्सनालिटी में आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, उसके फिर व्यवहार में आता है, उठने बैठने के तरीके में आता है, बातचीत करने के तरीके हाँ, में आता है, और फिर प्लस यादों में आता है। वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है। जैसे अगर आप IT इंडस्ट्री में आएंगे तो जो 70 to 80% टॉप लेवल जॉब है वो रेफरल रेफरल से आता है। राइट 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 ठीक है। मतलब एक लेवल तक तो चलिए आप अपने टैलेंट में पहुंच गए। ठीक है। राइट लेकिन उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं एक रेफरल चाहिए। ठीक है। राइट। तो जब तक आप ऑफिस में जाएंगे नहीं, सोशलाइज करेंगे नहीं, तो फिर वो रेफरल बनना, ऑनलाइन में बनना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल। चलिए, बहुत खूबसूरत आपने सारे जवाब दिए। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो कुछ कुछ सवाल को हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा आप क्रिस्प में बताइए, और चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से इसको आगे लेके चलते हैं। 12th के बाद आपने इंजीनियरिंग चुना, उस और दूसरी चीज़ है कि उस समय क्या दिमाग में चल रहा था, क्या वजह था, या इंजीनियरिंग ही करना था? हाँ, मतलब एक्चुअली जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम इंटरनेट इवॉल्व हो रहा था। तो मुझे पार्डन, याद है क्या कि जब बोले मैं आपने? इंटरनेट इवॉल्व हो रहा था। ठीक है। ठीक है। मतलब उस टाइम घर पे इंटरनेट कैफे, मतलब इंटरनेट केबल वगैरह नहीं था। ठीक है मतलब ठीक है। इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था कि एक नॉर्मल आदमी अपने घर में लगा ले, ओके या ओके। मोबाइल इंटरनेट भी नहीं था। तो मैं हाँ अपने हाँ। स्कूल के टाइम में ऑनलाइन कैफेज जाता था। हाँ ठीक हाँ। है। और वहाँ पे वो लोग चार्ज करते थे 10 रुपए घंटा, 15 रुपए घंटा। ओके। ठीक है। और वहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट मैं स्कूल में सीखता था, या मुझे कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे जा करके सर्च करता था। ओके। ठीक है। तो याद है कि मैं एटॉमिक थ्योरी, जब अपने क्लास 7th में था, तो मैं कैफे में जाके एटॉमिक थ्योरी वगैरह सर्च कर रहा था। सर्च ओके। करते करते हम नासा के वेबसाइट पे चले गए, और वहाँ पे वो लोग क्वांटम थ्योरी वगैरह बता रहे थे। फिर मैं अपने टीचर से पूछा कि सर एटॉमिक थ्योरी तो फिर क्वांटम थ्योरी है। तो मेरे टीचर बताए कि ये बहुत हाई लेवल का चीज़ है, अभी सब चीज़ में दिमाग मत लगाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा। एक चीज एक चीज हिदायतुल्लाह भाई, थोड़ा सा आवाज आप थोड़ा तेज कीजिए ताकि सारी चीजें। हाँ हाँ। तो एक चीज मेरे दिमाग में था स्कूल टाइम से ही कि इंटरनेट इज गोइंग टू चेंज द सोसाइटी। ओके ओके। ठीक है। उस टाइम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन का लेन देन था, कि हम्म। हम भागलपुर में बैठ करके नासा का इंफॉर्मेशन देख लिए। राइट राइट राइट। ठीक। ठीक है। तो उस टाइम मैंने कंसेप्चुलाइज किया कि अगर मुझे मतलब पढ़ना तो इसी सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है। तो +2 के बाद फिर वन ऑफ द गुड रूट इज टुवर्ड्स इंजीनियरिंग। ठीक है। वो मेरे पेरेंट्स का था कि हम्म। तुम इंजीनियरिंग कर लो तो जल्दी एम्प्लॉयबल हो जाओगे, टाइप अच्छा, से उनका इंजीनियरिंग कर लो तो पढ़ाई। जल्दी एम्प्लॉयबल हो जाओगे। हाँ, मतलब शॉर्टर ओके। कोर्स है, मीन्स आई
मतलब हमारे पास दो ऑप्शन था, मीन्स मेडिकल की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ। ओके। मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन था मेडिकल की तरफ, ओके। लेकिन मेरे पापा का था कि वो लंबा एजुकेशन है, मतलब 12 साल लगेगा तुम्हें, हम्म। सिस्टम में रहोगे फिर तुम एम्प्लॉयबल हो पाओगे। राइट राइट राइट। अब मैंने पापा से ऐसे मजाक मजाक में भी पूछा तो बोले कि तुम घर के बड़े बेटा हो, ठीक है। हाँ। एक मिडिल क्लास फैमिली इस तरह से भी सोचती है कि जब हम रिटायर हों तो मेरा बड़ा बेटा वो पैसा कमाने लगे। राइट 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 राइट। पापा ने फिर उसी हिसाब से मुझे इंजीनियरिंग में दिया, तो ओके। मैं इंजीनियरिंग में, पापा बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ले लो ओके। क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह थोड़ी आती है। तो मैं वहाँ पे क्लियर था कि अगर मुझे कुछ पढ़ना है इंजीनियरिंग में तो इंटरनेट पढ़ना है, ठीक है। ओके। और इंटरनेट का जो बेस ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, हम्म। ठीक है। तो मैं बिना कुछ कंफ्यूजन के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लिया उस टाइम। तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा तब तो। हाँ कह सकते हैं। हाँ हाँ, काफी मतलब अभी के टाइम में अगर 2020 के बाद, कोविड के बाद देखा जाए, तो वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमी में जो पिलर है वो है आपका सॉफ्टवेयर का और आईटी सेक्टर का। तो उस वो हिसाब से तो काफी अच्छा डिसीजन रहा वो है। लोग जो है वो सिविल करके सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, मैकेनिकल करके सॉफ्टवेयर जी में जा रहे हाँ। हैं। आपके साथ अच्छा रहा हाँ कि मतलब वो आपने डिमांड। जी जी। आपने कंप्यूटर हाँ मैं साइंस स्टार्टिंग से ही, हाँ स्टार्टिंग से ही मैं इंटरनेट का पावर थोड़ा सा समझ लिया था। समझ चुके। तो मुझे लगा कि ये और बढ़ेगा, मतलब टेक्नोलॉजी में एक चीज है कि कोई भी चीज आगे बढ़ता है वो पीछे नहीं आता है, ठीक है। उस टाइम राइट। टेक्स्ट बहुत इजी था, अभी वीडियोस बहुत इजी है, इंटरनेट स्पीड आ गया, 5G आ गया है, हम्म। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ता है, वो पीछे नहीं आता है। तो मैं उसी टाइम पे उस वेव को अपना पकड़ लिया। बहुत बहुत खूबसूरत। यहाँ तक तो चलिए, अब दूसरा सवाल आपसे, तीसरा सवाल जो है ये, कि जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग लिया या कुछ और कर सकते थे, क्योंकि आप थोड़े मल्टी डिसिप्लिनरी भी रहे हैं और बहुत सारा रुझान भी रहा है, लिटरेचर लिटरेचर से भी आपके ताल्लुकात रहा, पढ़ने लिखने के शौकीन आदमी। तो ऐसा नहीं था कि नहीं मैं इंग्लिश ऑनर्स ले लेता या कुछ और ले लेता, दबाव में नहीं मुझे आना था। तो देखिए, अगर अगर एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से देखें तो मैं अपने लाइफ में काफी पहले सेटल हो चुका हूँ, राइट। ठीक है। तो उस एंगल से अगर देखें तो इंजीनियरिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, राइट। ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म ऑप्शन देखें तो मुझे, मेरा थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, तो मुझे ओके। किसी भी चीज़ के थोड़ा पीक में जाने में थोड़ा अच्छा लगता है, हम्म। ठीक है। तो अगर इंजीनियरिंग का पीक अगर देखें एआई वगैरह, तो उसका पीक है यूएस, हम्म। ठीक है। मतलब जो भी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हो रही है, चैट जीपीटी, एलएलएम, जीपीटी, सब यूएस बेस्ड ही हो रही है, ठीक है। राइट राइट। और मेरा एक पर्सनैलिटी है कि मुझे माइग्रेशन, मैं मतलब एंटी माइग्रेशन हूँ, अच्छा, रिवर्स ठीक है। कि माइग्रेशन मुझे है आप। माइग्रेशन, हाँ रिवर्स माइग्रेशन मुझे, मतलब मुझे है कि मैं अगर यहाँ पढ़ा हूँ बिहार में, ठीक हम्म। है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया में ही कहीं पे जॉब लेके यहाँ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, राइट राइट। मतलब यहाँ के लोगों को फायदा हो। अगर हम यूएस में पैसा कमा रहे हैं और वहाँ पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो हम्म। वहाँ के इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, हम्म। ठीक है। तो ये एक चीज है कि अगर आप लाइवलीहुड के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत इजी जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। हम्म। तो हम, मैं और भी जॉब्स को देखा हूँ, ठीक है। हम्म। मेरी वाइफ डॉक्टर है, मैं हम्म। उनका भी शेड्यूल देखता हूँ, हम्म। अपना भी देखता हूँ, और भी लोग कुछ है अलग अलग हम्म। प्रोफेशंस में, मीडिया में है, लॉ में है, सबको हम्म। देखता हूँ, तो मुझे आईटी जॉब सबसे बेस्ट लगता राइट राइट राइट। है। हाँ। तो अगर लाइवलीहुड के हिसाब से कहें तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, ठीक हम्म। है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बीच में ही रोके हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन, मतलब, हाँ हाँ सेटिस्फेक्शन मतलब नहीं है उस तरीके से किसी भी चीज को जो होना डीप में चाहिए। जाना, प्लस यूएस, यूके, यूरोप जाना, इंडिया को छोड़ करके, और प्लस फिर वहां पे क्या है सिस्टम। ये तो एक चीज, तो ये चीज है मेरे हिसाब एक से। एक किस्सा मुझे याद है, कि ये कि हमारे एक दोस्त रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो। तो मैं उनके साथ कहिए कुछ छुट्टी बिता रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो इंजीनियरिंग को लेकर के कि बहुत मैकेनिकल है लोग, उस तरीके से सेटिस्फेक्शन, पैसा तो बहुत है, बहुत सारा हम्म। लग्जरी है, बहुत सारी चीजें, आप खासकर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं तो आप बहुत जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल जो होना चाहिए वो थोड़ा सा लोगों में नहीं आ पाता है।
हाँ मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को देख रहे हैं। अगर आप लाइवलीहुड के एस्पेक्ट को देख रहे हैं तो बैंगलोर में ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो मतलब उनका पैकेज 1 CR प्लस है। राइट, राइट। ठीक है, और वो IIT NIT से नहीं है, वो एक नॉर्मल कॉलेज से है, किसी एक स्किल पे किसी एक सिस्टम पे 7 से 8 साल दिए, और उनका पैकेज 70 प्लस 80 प्लस है। ठीक है, ये दूसरे इवन इवन प्रोफेशन में इवन मैं बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें जोड़ूंगा कि कई बार तो हमारे आसपास में वो लोग मिल जाएंगे आपको जो इग्नू से बीसीए और एमसीए किए हुए हैं, और दे आर अर्निंग इन 60 और 50 to 60 हाँ एलपी हाँ आराम से, का है। जी जी, मैं खुद एक भैया को जानता हूँ जो MCA इग्नू से किए हैं, हम्म। अभी शायद USA वगैरह में है। तो उनका भी इसी तरह का ट्राजेक्टरी रहा है। राइट, राइट। ठीक है, कि यू हैव ए डिग्री इज जस्ट एन एंट्री गेट इन IT। हम्म। ठीक है, आप एक बार एंटर कर जाइए, वहां पे आप परफॉर्म कीजिए, सर्टिफिकेशन कीजिए, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको सीखिए, तो फिर स्काई इज योर लिमिट, अगर आप वो ट्राजेक्टरी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसा बता रहे थे कि इंजीनियरिंग में सेटिस्फैक्शन का थोड़ा इशू है, तो हम्म। अगर जिसको लाइवलीहुड वाला लेना है कि भाई मुझे मटेरियल वेल्थ जमा करना है, राइट, ठीक राइट। है, तो उसके लिए IT इज वेरी गोल्ड। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा जो थोड़ा सोशल टाइप का है, जिसको हम्म। चाहिए कि मैं कुछ अपने ही फील्ड, अपने ही रीजन में या अपने ही स्टेट में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूं, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब लोग ये हो जाते हैं, मतलब थोड़ा वोकल है, मतलब थोड़ा बहुत असहाय हो सोशल जाते है, हैं, मतलब कि उठना हाँ बैठना मतलब कर पसंद नहीं है, पाते हैं। सोशली बहुत एक्टिव है, तो उनके लिए नहीं है, हम्म। थोड़ा सा हाँ आइसोलेशन हाँ उनके रखना लिए, हाँ पड़ेगा। उनके लिए नहीं है। हाँ, तो वो जो अगर घूमते फिरते काम करना, ऐसा नहीं, डेडिकेशन इज वन ऑफ द प्राइम। हाँ मतलब कि जो पीपल प्रो लोग हैं, राइट, राइट। ठीक है, जैसे जिनको है कि मैं मतलब किसी लोगों से बात करूं, ठीक है, मैं मतलब लोगों को डील करूं या उस तरह के सिस्टम में रहूं, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब ये नहीं है, ये डेस्क जॉब है। अगर आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड लिमिटेड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है। ठीक है, उसी में आप परफॉर्म कीजिए। क्रिस्प, इजी, सोल्यूशन ओरिएंटेड, देयर हाँ समथिंग लाइक 2 3 5 हाँ। फैक्टर्स, तो उस पर आपको स्टिक रहना है। सैटरडे संडे आप अपना एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, वगैरह वगैरह, तो कुछ चीजें आपको है। चलिए, यहाँ तक तो हम हम्म। लोग कहिए कि ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग के बाद आपने नौकरी भी गई, तो उस दौरान का क्या मतलब चैलेंजेस रहा, क्या सीखा आपने नौकरी के दौर में, क्योंकि नौकरी पढ़ाई बिल्कुल दो अलग चीज होती है। और नौकरी हासिल करना, अब फिर नौकरी करना, फिर उसमें सीखना, तो एक पूरा, एक कहिए कि एक जिंदगी बदलती है, तो वो कैसा दौर रहा आपका? अब वो काफी मतलब स्मूथ रहा मेरे लिए। मैंने इंजीनियरिंग के बाद ऊडू सॉफ्टवेयर में जॉब किया था। हम्म। ठीक है, तो ऊडू एक ERP है जिसमें हम एज ए पाइथन डेवलपर थे। ठीक है, हम्म। तो स्टार्टिंग से ही मुझे प्रोग्रामिंग वाला लाइन में ही मिल गया, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहा। ठीक है, राइट, और राइट। क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब चीज़ों को लेके सीखने का, रिसर्च करने का शौक रहता है, तो उसके बाद मैंने जॉब किया, उसके बाद फिर मैंने M.Tech जामिया मिलिया से कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं उसी के बेसिस पे आगे डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस लाइन में मैं फिर आ गया। ओके। तो एक चीज आपने किया कि थोड़ा ट्रांजैक्शन आपने किया करियर को लेकर के, पहले आप सॉफ्टवेयर में थे, एज ए डेवलपर काम कर रहे थे, फिर आप डेटा साइंटिस्ट पे आते हैं, तो वो सडनली शिफ्ट क्यों हुआ? देखिए स्टार्टिंग में किसी का फर्स्ट जॉब चॉइस वाला जॉब नहीं रहता है। अच्छा। और मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में उतना चूजी नहीं होना। स्टार्टिंग में जहाँ पे आपको एक जगह मिल जाए, जहाँ पे हम्म। आप काम सीख लें, जहाँ पे थोड़ा सा आप ऑफिस कल्चर सीख लें, IT का सिस्टम सीख लें। क्योंकि जब आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारा एकेडमी फ्री लर्निंग रिसोर्सेज मिलता है, जो कि बाहर बहुत कॉस्टली है। जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेशन करूँ तो मुझे वॉचर मिलेगा, मैं फ्री में कर लूंगा। राइट, उसका ट्रेनिंग, जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड लोग हैं बाहर में, उसका कॉस्ट है 60-70 थाउजेंड एक सर्टिफिकेशन का। डेफिनेटली। और मैं कंपनी के अंदर रहूं तो हर एक महीने में एक सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी फ्रेशर लोग हैं, सबसे पहले है कि जहाँ पे आपको एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है IT सिस्टम के अंदर, आप पहले एक एंट्री कर लीजिए। ठीक है, डेफिनेटली। एंट्री करके स्टार्टिंग का 2 साल आपको ये मान के चलना है कि स्टार्टिंग का 2 साल मुझे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। हम्म।
ठीक है। तो स्टार्टिंग का 2 साल आपको ये सोचना है कि मुझे जो काम मिलेगा, जो मेरा मैनेजर हमसे करवाएंगे, हम वो सब करेंगे। ठीक है। जब आप 2 साल एक बार आईटी में रहते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। क्योंकि आपको बहुत सारी मेल्स आती है, जॉब ओपनिंग्स का, ट्रेनिंग का मेल्स आते हैं। ठीक है। तो उसी से आपको एक लाइन और लेंथ मिल जाता है कि ये वाले ट्रेनिंग को बार बार दिया जा रहा है, इसका मतलब इस चीज का डिमांड है। राइट, राइट, ठीक है। तो अभी तो आईटीज में, एमएनसीज में क्लाउड और एआई एकेडमी करके एक अलग से सेगमेंट बना दिया गया है कि राइट। अगर किसी को एआई में अप स्किलिंग करना है तो उसको अलग से मेल आता है। ठीक है। तो एक बार आप, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं ईआरपी डेवलपर था, पाइथन एक लैंग्वेज आता था। तो पाइथन के ऊपर फिर क्या करना, तो फिर मैं कुछ मशीन लर्निंग वगैरह एल्गोरिदम्स उसमें इम्प्लीमेंट करने लगा। फिर मुझे लगा, फिर मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया, मुझे लगा कि वहाँ पे एमटेक कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एक ब्रांच था जो कि एआई का, एआई या डेटा साइंस का मैथमेटिकल बेस है। तो राइट, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम लगा। तो मैंने एमटेक कर लिया वहाँ से। और राइट। फिर एमटेक के बाद फिर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में तो आप मतलब डेवॉप्स में थे या सिर्फ डेटा साइंटिस्ट आप उसमें रहे? नहीं नहीं, मैं डेवॉप्स में कभी नहीं रहा। मेरा पहला जॉब था ईआरपी डेवलपमेंट, जिसमें नहीं, वो पाइथन वो हम प्रोग्रामिंग समझ लैंग्वेज। गए, मतलब आप कहिए कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे, डेटा साइंटिस्ट का आपका प्रोफाइल था आफ्टर जी जी। मास्टर्स। तो अब हम मेरा हाँ, दूसरा डेटा सवाल ये। साइंटिस्ट का मेरा प्रोफाइल है, जिसमें मैंने गूगल क्लाउड पे काम किया है, स्नोफ्लेक पे काम किया है। मेरे पास 2 गूगल क्लाउड का सर्टिफिकेशन है, एक है डेटा इंजीनियरिंग का, एक है ओके। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का। ये 2 सर्टिफिकेशन हम जॉब में ही रहते हुए लिए आपने हैं। वाउचर से किया, वो आप जब कंपनी में थे तो आपने हाँ, वाउचर मुझे का फ्री में, इस्तेमाल हाँ, किया और सारा फ्री में वो। सर्टिफिकेशन आप, यू आर टू कॉल दोज बैजेस ऑन योर चेस्ट। हाँ, कह सकते हैं। मतलब एक्चुअली ये सब बहुत ज्यादा चेंज होता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल होती 2 साल है। होती है। ठीक है। बट हाँ हाँ, तो ये बट सर्टिफिकेशन। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 2 साल होती है, लेकिन कई कई सर्टिफिकेशन होते हैं ना कि आप उसको रिन्यू करा सकते हैं विदाउट पेइंग। आप ये हाँ, टेस्ट मतलब देते रिन्यू हैं। कर सकते हैं और ज्यादा चेंज होता नहीं है। ठीक है। हम्म। मतलब 10% जो एडिशनल चीज ऐड हुई है, ठीक है, वो आप कर लीजिए और फिर आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। तो वो रिन्यू सर्टिफिकेशन आप करा होता सकते हैं है कि एक बार, लेकिन जॉब, हाँ। सर्टिफिकेशन लेना मैटर करता है क्या? सर्टिफिकेशन आपने ले लिया कि हर साल 10 साल जो भी आपका वैलिडिटी है उस पर आप रिन्यू कराते रहें। एक जी टेस्ट जी, होता हाँ, है। सर्टिफिकेशन से एक सबसे ज्यादा फायदा होता है कि जब रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, हम्म। अगर आप नौकरी पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक एक जॉब पे 2-2 साल हो गए। ठीक राइट। है। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है उस चीज का, ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अच्छा, एक एक चीज जो बड़ा खूबसूरत सवाल ये है कि जैसे आपने जो मास्टर्स किया तो बहुत सारे लोग जो हैं स्पेशली वो बीटेक के बाद भी कॉर्पोरेट लैडर पे चढ़ते हैं, मैनेज, बाद में कहिए कि सीनियर सेल्स डेवलपर बनते हैं, बाद में मैनेजर बनते हैं या वगैरह वगैरह, जो एक हायरार्की है उस पे वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो क्या मास्टर्स करने के बाद आपको या आम लोग जो करते हैं उससे फायदा होता है, या आप बीटेक करके भी अपनी जिंदगी को आपके जो कॉर्पोरेट लैडर है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं? ये एक्चुअली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप अपना लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीटेक करके हैं। ठीक है। हम्म। और वो बीटेक नॉट फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक बेसिक कॉलेज से बीटेक करके, दैट आल्सो नॉट इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। बस वो लोग क्या करते हैं कि कुछ एक टूल सीखते हैं, आईटी इंडस्ट्री में घुसते हैं। हिदायत ठीक भाई, है। थोड़ा सा अपना माइक जो है ना अपने अपने करीब लाइए तो अच्छा, मैं ज्यादा। पकड़ ही लेता हूँ, इजी हाँ, रहेगा। पकड़ ली तो ठीक है। ज्यादा तो बेहतर वो है। लोग क्या, हाँ, वो लोग क्या करते हैं, बस आईटी इंडस्ट्री में घुसते हैं और फिर वहां पे जाके 2 साल पूरा मेहनत करते हैं। ठीक है। फिर वहां से उन लोग को ट्राइजेक्टरी मिल जाता है। हम्म। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पीपल टू पीपल। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सिर्फ बीटेक करके 10 इयर्स का वर्क करके वो अभी वीपी 70 रैंक पे। एलपीए प्लस, हाँ, आराम से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया और फिर उस जगह पे हैं। ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल्स हम लोग को मिलेंगे। और बहुत मीन्स सारे ऐसे लोग डिपेंडिंग। भी हैं जो बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया और वो किसी आपको कहिए कि कॉर्पोरेट लैडर पे नहीं है। तो मतलब ऐसे भी लोग हैं जो हाँ हाँ, लेकिन वैसे भी लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया,
और फिर वो कॉरपोरेट में जो रिसर्च ओरिएंटेड रोल्स है वहां पे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना कि क्योंकि उनको कॉर्पोरेट का जो कहिए कि मॉड्यूल है और अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में नहीं आई, तो वो बीटेक एमटेक करके सीएससी इवन कंप्यूटर साइंस में दे डोंट प्रिफर टू गो देयर। तो वो या तो पढ़ा हाँ रहे हैं या मतलब वो, कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं या ऐसा काम कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना कुछ अलग एकदम, कहिए कि एकेडमिक से काफी दूर। तो ऐसे भी लोग हैं समाज में कई। हाँ हाँ मतलब हाँ, ये एक्चुअली पर्सनल और टेम्परामेंट की बात है। हम्म। ठीक है, आपको हर तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, हम्म। तो ये पर्सनल, इंसान का पर्सनल चॉइस है। हाँ लेकिन एक चीज बेस है कि अगर इंसान मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आईटी सेक्टर में काफी अच्छा स्कोप है। रोड मैप है। नहीं, ये हाँ इसलिए अच्छा मैं बोल रोड रहा हूँ मैप ना है। क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि लोग मिडिल ईस्ट में थे, वहां पे 6-7 साल कुछ और ऑड जॉब्स कर रहे थे, राइट राइट राइट। बीटेक थे, बीटेक थे, मिडिल ईस्ट में थे, लेकिन कोविड के कारण वापस आए इंडिया। फिर वो लोग वहां जाना नहीं चाहे, उन्होंने एक एक पावर बीआई या एज्योर डेवऑप्स सीखा, और सब अभी आईटी में एब्जॉर्ब हो गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। राइट राइट राइट। स्टार्टिंग में चैलेंजेस आया 6 महीने का, लेकिन फिर वो लोग एब्जॉर्ब होके अपना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक, तरह के एग्जाम्पल्स आपको हाँ मिलेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ ये पे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कई लोगों को क्या होता है ना, वो समझ में नहीं आता है कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में गए, नॉट अबाउट कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल किया, मैकेनिकल में मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, फिर उसके बाद उस पूरे फील्ड से ही दूर हो गए। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको जिस चीज में आप कर रहे हैं, अपने अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम का, तो यू यू हैव टू परस्यू इट और नॉट, तो वो बहुत जानना बहुत जरूरी है। ये मेरे बोलने का मकसद हाँ वगैरह। मतलब वो लोग काफी लकी, ये एक्चुअली थोड़ा मार्केट सिनेरियो, डिमांड सप्लाई का भी गेम है। अब किसी लड़के को मैकेनिकल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अब वो गुजरात में जाकर के अच्छा, मतलब ये इंडस्ट्री में इस काम पे कर हम रहा है लोग अब काफी क्योंकि कम। हम लोग बहुत सारा और क्वेश्चन है, तो हम मैं चाहूंगा कि उस पे हम लोग क्योंकि आपका रोशनी डालना उस पे ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बढ़ते हैं आगे। तो अ, देखिए, अब उसके बाद से अब क्या है कि क्योंकि आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में हैं बहुत, ये उसको कहते हैं कॉर्पोरेट में ना कि यू हैव टू पुट योर हैंड डर्टी टू नो एवरीथिंग, तो यू हैव पुट योर हैंड डर्टी, गेट इनटू दैट, or you work a lot with different different kind of platforms, बहुत सारा बैजेस लिया, सर्टिफिकेशन लिया। अब सवाल ये है कि जो टेक्नोलॉजी बदलते रहता है, एक जमाना था जब 2000 में एक बड़ा रिवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में, दैट डॉट डॉट कॉम रिवोल्यूशन, वेबसाइट वेबसाइट सारी चीज आने लगी, तो वेब अब क्या पेजेस है कि बनने बहुत शुरू है। हाँ, तो अभी जो एक रिवोल्यूशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है और हर जगह, वो आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन बज़ बहुत है एआई का, तो उस पे हम लोग अब सवाल जवाब करेंगे। तो हम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से देख रहे हैं, इन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। मैं आपको थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रक्स बताऊंगा। ठीक है, हम्म। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हम लोग को मैकेनिकल एज को समझना पड़ेगा। ठीक राइट है, राइट। तो मैकेनिकल एज ने क्या कि जो मशीन्स थी उसने ह्यूमन के फिजिकल लेबर को, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन है। हम्म ठीक है, एक आदमी हाथ से कपड़ा धो रहा है और एक आदमी वॉशिंग मशीन से कपड़ा धो रहा है। हम्म। तो वॉशिंग मशीन क्या करता है कि उसी चीज को मैकेनाइज करके वो अपना मतलब कपड़ा साफ कर देता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या किया, जो ह्यूमन का लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो कैपेसिटी है, ठीक है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से उसको मैकेन एम्पलीफाई करने की कोशिश की जा रही है। ओके जैसे फॉर ओके एग्जांपल, ओके। ठीक है, जैसे एक है फिजिकल लेबर और एक है इंसान का मेंटल मेंटल लेबर। ठीक है, हम्म। तो मैकेनिकल एज ने क्या कि फिजिकल लेबर को एम्पलीफाई कर दिया मशीन्स के थ्रू। अभी राइट। अगर आपको कोई कोई मतलब भारी सामान उठाना है तो आप क्रेन से उठा सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मूव कर दिया जा रहा है मशीन्स के थ्रू। ठीक है, तो उसी तरह से जो इंसान का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, राइट राइट राइट। जिसको मेंटल कैपेसिटी भी कहते हैं, उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है यूजिंग यूजिंग आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा कैपेसिटी है कि मैं 1 घंटे में 10 पेज पढ़ सकता हूँ। हम्म।
तो मैं 10 पेज का इंफॉर्मेशन लेके उसको एनालाइज कर सकता हूँ। राइट। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 मिनट में वो 100 पेज को एनालाइज करके वो आपको समरी दे सकता है, वो आपको उसके बेसिस पे एमसीक्यूज दे सकता है, वो राइट। राइट। आपको लैंग्वेज लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट दिया हिंदी में, वो उसको हम्म। इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। आपने डॉक्यूमेंट दिया इंग्लिश में, वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, ये एआई एम्पलीफाई कर रहा है। एक बात बड़ा आपने अच्छी बात कही, हम लोग तो एआई पे बहुत अभी लंबा बातचीत करने वाले हैं। वो आपने कहा कि वो कन्वर्ट कर देता है अंग्रेजी को हिंदी में और हिंदी को अंग्रेजी में। तो आपको शायद याद होगा कि बचपन में हम लोग कभी कन्वर्जन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट हो, जो सरकारी दस्तावेज हो, या उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कभी कोई साइबर कैफे में जाते थे कि उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए अंग्रेजी को हिंदी में, जी जी। या उस तरीके से कोई एक आध दो काम कभी जिंदगी में आया होगा, हम्म या उर्दू में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब ये हम्म सारा हम्म जो काम हुआ करता था ट्रांसलेटर का, और बाकायदा हम्म। एक जमाने में ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकला करती थी कि निकलती थी, जी जी। हाँ, अभी भी अभी अगर भी आप निकलती देखेंगे है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उर्दू भाषा, हिंदी भाषा के पदाधिकारी हैं अवेलेबल। राइट। नहीं देखिए, वो तो निकलती थी, अभी भी निकल रही है, बट इसको जिस तरीके से ऑटोमेशन ने काम किया है वो तो आप हम लोग कह ही नहीं सकते। पूरी की पूरी हाँ, जैसे किताब। अगर आप बिहार गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट पे जाएंगे, तो जनरली बिहार में काम होता है हिंदी में। हम्म। ठीक है। अब लेकिन वो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, आप ऊपर एक ड्रॉप डाउन रहेगा, उस पर आप इंग्लिश करेंगे तो आपको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट कर वो बहुत देगा। सारे वेबसाइट पे रहता है, आप वहाँ पे गूगल का एक ऑप्शन रहता है। इवन हाँ, गूगल का ऑप्शन से रहता है इवन जी। मैं एक कल परसों की बात है, मैं हंगरी का एक वेबसाइट में देख रहा था, तो पूरी चीज हंगरी में लिखी हुई थी, तो वो उसको कन्वर्ट कर दिया उसको इंग्लिश में, तो वो चीजें हैं। इंग्लिश में कर दिया। जैसे तो बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज का वेबसाइट है, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज का, तो वो भी आपको उसके लैंग्वेज में भी है, और फिर आप उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर राइट। सकते राइट। हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा भी डीप में जाने वाले थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आपने जो बताई कि जो ओवरऑल जो आपने बात बताई क्या क्या है, और एक एरा के बारे में डिस्कशन किया। लेकिन एक चीज जो है, काम आसान हो रहा है। अब ऐसा है कि जो नॉन टेक पर्सन है वो भी एआई का हेल्प लेकर के वो ऐसा टेक्निकल काम भी कर सकता है जो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा जद्दोजहद या सीखने की जो जरूरत 3 से 5 साल उसको लगता है, तो वो भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, स्कीमा रखे तो वो आराम से कर सकता है। तो ये तो चैलेंज भी तो है। हाँ, मतलब कोई भी नया टेक्नोलॉजीज अगर आता है तो वो कुछ चीज को खत्म करता है और कुछ चीज के लिए नया दरवाजा खोलता है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ चीज को खत्म करेगा और कुछ चीजों के लिए दरवाजा खोलेगा। ठीक है। अब जो आपका जो रिपीटेड टास्क है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो चीज होता है, एक हाउ टू डू समथिंग और एक वाई टू डू समथिंग। ठीक है ना, तो एआई क्या करेगा कि हाउ टू डू समथिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। ओके। ठीक है, आप जैसे कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये हाउ टू डू समथिंग, ठीक है। राइट। लेकिन किसी भी चीज का ओनरशिप लेना, ठीक है, या किसी भी चीज के सिस्टम को 360 डिग्री समझना, हम्म। ये इंसान ही कर पाएगा। ठीक है, जैसे एआई आपने एक टूल दे दिया, लेकिन वाई टू डू मीन्स वाई यू आर राइटिंग दिस कोड। हम्म। ठीक है, उसको कैसे इंटीग्रेट करें, लार्जर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक छोटे से एआई का आउटपुट को कैसे इंटीग्रेट करें, इसके लिए ह्यूमंस का जरूरत पड़ेगा। ओके। ओके। लेकिन एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि अब कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक बड़ी कंपनी में सेमिनार में बैठा हुआ था। तो वो अपने सब्जेक्ट को लेकर के, मतलब वो अपने जो प्रोडक्ट को लेकर के बहुत सारी चीजें बता रहे थे, जो चीजें पहले नहीं हुआ करती थी वो अब इवन बड़े सॉफ्टवेयर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक सेगमेंट आपको आ गया कि जो आप एक जमाने में जो इंजीनियर उसको सोच करके इम्प्लीमेंट करते थे, उसको टास्क को स्टेजेस में जोड़ा करते थे, तो दे आर डूइंग बाय प्रॉम्प्ट इन द सेम सेगमेंट ईआरपी सीआरएम। यू हैव टू जस्ट राइट ए प्रॉम्प्ट, एक गुड प्रॉम्प्ट, दे विल डू दैट। मिसाल के तौर पे कि हाँ, मैं रिपोर्ट समझ रहा लिखना। हूँ, एक्चुअली मैं भी उस तरह का चीज यूज कर रहा हूँ। हाँ, जनरली अब जो सॉफ्टवेयर आ रही है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिस पे है। राइट। राइट। राइट।
पहले तो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होते थे, अब क्लाउड क्लाउड पे जो भी सॉफ्टवेयर है तो हम्म। उसमें एक एलएलएम इंटीग्रेशन या एआई इंटीग्रेशन आ गया है। राइट तो राइट। जो उसके इंजीनियर्स करते थे अब वो प्रॉम्प्ट देके आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो लेकिन यहाँ पे अब इंसान का जो रोल है, जो ह्यूमंस का रोल है, वो शिफ्ट होगा टू टेक द ओनरशिप ऑफ दैट। ओके। ठीक है, पहले आप उसको बना रहे हैं, पहले हम्म आपका टाइम जाता था उसको कोडिंग करने में, हम्म। ठीक है। उसके बाद एक सीनियर बंदा रहता था जो उसको इंटीग्रेट करके ओनरशिप लेता था, ठीक है। अब जो जूनियर बनने का काम है वो एआई करेगा, हम्म। ठीक है। लेकिन जो ओनरशिप लेने वाला काम है, हम्म। ठीक है, आपने कोड दे दिया, स्टेटमेंट्स दे दिए, ठीक है, लेकिन इसको इंटीग्रेट कैसे करें वो ऑप्शन भी दे देगा आपको कि ये राइट तीन राइट। तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट वाई टू गो विद दिस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये जो वाई वाई ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। तो अब जो इंजीनियर्स हैं या जो नॉलेज वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनका जो ओनस है वो शिफ्ट होगा, मीन्स हाउ टू डू समथिंग टू वाई टू डू समथिंग। ओके अभी ओके। अभी ज्यादा लोग टाइम जो दे रहे थे वो हाउ टू डू समथिंग, राइट ठीक राइट है। राइट। लेकिन अब जो शिफ्ट होगा, अब वो होगा वाई टू डू समथिंग, मीन्स वाई वी आर राइटिंग दिस कोड, ठीक है। तो एक चीज। उसके लिए अब जो भी इंजीनियर्स हैं या जो भी नॉलेज वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको अब डोमेन नॉलेज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ओके ओके, देखिए एक चीज जो है हिदायत भाई कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह मौजूद है आज की डेट में, हमारे दौर में। अ, हर चीज़, हर दिन हम लोग सुन रहे हैं कि नया एक कोई चैटबॉट आ रहा है, नया कोई इंटीग्रेशन आ रहा है, ये उससे अच्छा है, ये उससे बहुत अच्छा है, सब कुछ ये कर दिया। तो एक तो सबसे बड़ी तो साइकोलॉजिकली जो नए बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन करके, बीटेक करके कहीं पे हैं, तो उनके लिए एक डर का दौर है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, या उस ढंग से जैसे एक एजेंट जो है, एआई एजेंट आजकल काम कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी है कि एक तरफ तो दौड़ है, बात भी सुन रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत लिमिटेड सोच समझ करके चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है। इस पे रोशनी डालिए। देखिए, यहाँ पे दो चीज है, पहला स्टूडेंट्स लोग डर रहे हैं एआई से, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस लोग भी, मतलब थोड़ा ये है एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं पहले ऑर्गेनाइजेशंस वाले पे आता हूँ, जी ठीक जी है। बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे ओनरशिप लेने का काम है, हम्म। ठीक है, ओनरशिप लेने का मतलब है कि मान लो ये काम गड़बड़ाएगा तो मैं किसको पकड़ूंगा। राइट। तो जहाँ पे वो सिनेरियो अवेलेबल है तो वहां पे ह्यूमंस है, ठीक है, कि आपको ओनरशिप लेना है इस चीज का, ठीक है। और उसका हेल्प करेगा एआई, मतलब वो जो बंदा है जो ओनरशिप ले रहा है, ठीक है, वो तो रहेगा ही, उसका जॉब कहीं नहीं जाने वाला है, जी। ठीक है। लेकिन उसका काम मीन्स हाउ टू डू समथिंग से ले अब वाई टू डू समथिंग पे आ जाएगा, ठीक है। अब वो डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स पे, हम्म ठीक है, कि मतलब मुझे लगता है, मैं जो अपने सराउंडिंग्स में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स लोग एआई को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। हम्म। और स्टूडेंट्स क्योंकि यंग माइंड है और ये काफी इनोवेटिव माइंड होते हैं, तो राइट कोई भी राइट टेक्नोलॉजी आता है तो सबसे पहले ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, राइट। ठीक है। तो जैसे स्नैपचैट है, जैसे हम मुझे स्नैपचैट यूज करना एकदम बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो हम्म। यंग जनरेशन है उसको स्नैपचैट में ही कंफर्टेबल है वो लोग, राइट राइट राइट। ठीक है। तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जिनका जो डिजिटल डिवाइड है इस कंट्री में, ठीक है, जिसके पास मतलब लैपटॉप का या मोबाइल का या इंटरनेट का हम्म एक्सपोजर नहीं है, तो हम्म। शायद उस सेगमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो इसको अडॉप्ट करना, लेकिन हम्म। बाकी लोग बहुत अच्छे से इसको मतलब यूज कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बात किया। देखिए मुझे एक चीज़ इसमें ये है कि जो स्टूडेंट समझता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था, बहुत अच्छा जवाब दिया कि पहले तो आपको व्हाट, इट्स नॉट अबाउट व्हाट टू डू, इट्स हाउ टू डू इट। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर हम एज ए वेब डेवलपर काम कर रहे हैं, मेरी पहली नौकरी लगती है, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो मैटर करता है। जानना सब कुछ मैटर नहीं करता है। और हाँ, इसमें जैसे एक हम्म। एग्जांपल, मैंने आज तक एक भी वेब डेवलप नहीं किया है, राइट राइट राइट। ठीक है। तो अगर मुझे आप एआई टूल दे देंगे, चैट जीपीटी भी, तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, मैं उसके बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसी टेक्निकलिटी में फंस जाऊंगा। ठीक हुँ। है, ये अलग बात है कि मैं एआई के थ्रू सीख सकता हूँ तो। हुँ, हुँ, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक एआई टूल दिया जाए, क्योंकि आप वेब डेवलपर हैं, आपने डेवलप किया है, तो हुँ, आप हुँ। जो अभी जो एआई टूल के बिना आप एक दिन में करेंगे वो आप 2 से 3 घंटे में कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो एआई टूल आपको हेल्प करेगा वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का डोमेन नॉलेज आपके पास है। राइट, राइट, ठीक है, राइट। वही एआई टूल मुझे कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि मेरे पास डोमेन नॉलेज नहीं है। तो आप आपका ये कहना है कि फंडामेंटल आप स्ट्रॉन्ग रखिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। मतलब फंडामेंटल आप स्ट्रांग रखिए, और किसी भी चीज को अब 360 डिग्री जानना पड़ेगा। ओके। ठीक है, जैसे वेब डिजाइनिंग है, तो पहले था कि आप फ्रंट एंड पे सिर्फ काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, आप हुँ। सिर्फ बैक एंड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको करना है, एक्चुअल में यू आर एन इंजीनियर। राइट, राइट, राइट। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि अब एआई आपका 50% काम कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, तो आपके पास टाइम बच रहा है। ठीक है, तो अभी का टाइम है कि किसी भी चीज को आप 360 डिग्री जानिए, और फिर आप एआई का टूल यूज करके आप उस हिसाब से आप ये कर लीजिए, उसको इंटीग्रेट करवा लीजिए। अच्छी बात। तो एक चीज़ इसमें एआई से रिलेटेड सवाल है, जो एजुकेशन और एआई का हम लोग हमारा जो टॉपिक है, उसमें ये है कि आपको क्या लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये टीचर्स की जगह ले सकता है इन फ्यूचर? ये टीचर्स का जगह तो नहीं लेगा, लेकिन ये टीचर के रोल को थोड़ा चेंज करेगा। हुँ, ठीक है, जैसे अभी अगर हम लोग स्कूल सिस्टम को देखें, तो अभी स्कूल इज एक मतलब कंटेंट डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, हुँ। मतलब टीचर्स आते हैं, नोट्स लिखाते हैं, बच्चे नोट्स नोट डाउन करते हैं। ठीक है, और उसी को रोट लर्निंग करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देते हैं। राइट, राइट। ठीक है, हाँ, तो ये वाला चीज, मतलब एआई आने के बाद ये वाला रोल थोड़ा सा चेंज होगा। एक बड़ा खूबसूरत सवाल इसमें अब मैं जोड़ना चाहूँगा कि एक चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म सब एक-दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो बच्चों के साथ ख़ासकर 11 से लेकर 12 नहीं 1 से लेकर के 12 तक के बच्चे लोग के साथ एक जो चीज़ जो हो रही है कि वो बच्चे इतने ज़्यादा मल्टीपल एंगेजमेंट में बिज़ी हैं कि उनका जो कंसंट्रेशन वीक हो रहा है। बहुत छोटा-सा आपको बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, जो छोटे-छोटे स्पेलिंग है, जैसे सपोज़ कीजिए पोमेग्रेनेट का स्पेलिंग हो गया, या ऐसा जो पाइनएप्पल का स्पेलिंग हो गया, जो छोटी-छोटी थोड़ा-सा कहिए कि 6-8 वर्ड्स के हैं, टेबल याद नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है। तो सिर्फ़ बेनिफिट ही नहीं है, एक चीज़ ये भी आपको उस पे भी रोशनी डालिए कि इसका क्या वजह हो सकता है, क्योंकि बच्चे अगर बच्चे का जो मेमोरी ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो चीज़ें बहुत आसान हो जा रही है और स्कूल, कॉलेज इससे जूझ रहा है कहीं न कहीं। हाँ, तो इस पे मैं थोड़ा ये डालूंगा कि देखिए, जैसे एआई टूल है, तो एआई एक टूल आपके काम को आसान बनाने के लिए है। हुँ, हुँ, हुँ। वो आपका जो बेसिक एजुकेशन का मेथड्स है उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, सोशल मीडिया आने पे क्या हुआ है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, जैसे आप अगर आप एक किताब लेके अपने सामने बैठते हैं, ठीक हुँ, है, तो एक पेज पे आप 10 मिनट का टाइम देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 मिनट आपके पास इंस्टाग्राम है, तो उस 10 मिनट में आप कम से कम 100 रील, सौ राइट। रील देख लेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है ना, तो एक एक तरफ 10 मिनट में आपने एक पेज का डेटा लिया, हुँ, हुँ। और एक तरफ 10 मिनट में आपने 100 रील्स देख लिया। हुँ, हुँ। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो याद करने का जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो मतलब वो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है किड्स के साथ, जो स्कूल राइट, गोइंग राइट। स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मेरा कहना है कि जहाँ जब तक कोई भी स्टूडेंट लैंग्वेज पे ग्रिप ना करे, ठीक है, जब तक हुँ। एक अच्छे से लैंग्वेज और बेसिक अरिथमेटिक ना सीखे, तब तक उसको डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा सा, मतलब मॉनिटर्ड वे में पेरेंट्स उसको डिजिटल वर्ल्ड से ये करें। राइट, राइट। चलिए बहुत खूब। अब हम लोग थोड़ा-सा एक सेगमेंट के ऊपर जाएँगे जहाँ पे डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी और इस पे बात होगी। तो डिजिटलाइज़ेशन हर घर में, आपको कहिए कि हर मोबाइल तक हमारे पहुँच गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो इसमें एक चीज़ जो बहुत बड़ा चीज़ आ रहा है वो है जोखिम, डिजिटल जोखिम। तो आज जो सबसे बड़ी जो गलती डिजिटलाइज़ेशन में हो लोग कर रहे हैं, जो डिजिटल गलती जो है, वो क्या है?
देखिए डिजिटलाइजेशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये लास्ट 1990s में इंटरनेट आया, हम्म। जो डॉट कॉम बबल आप कह रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। उसके बाद इंडिया में अगर आप पेनिट्रेशन देखेंगे तो ये लास्ट 20 साल का पेनिट्रेशन है। राइट, राइट, राइट। 20 साल में मोबाइल का डेटा इजी हुआ, सबके पास स्मार्टफोन आया। मुझे हम्म। लगता है कि 2005 उच के करीब ये थोड़ा सा फ्री हुआ। उस टाइम शायद रिलायंस का सिर्फ हैंडसेट रहता था, ठीक है। बिल्कुल, उस टाइम बिल्कुल। इनकमिंग के लिए भी पैसा आता था 2004 और के टाइम में, हम्म। ठीक है। तो जो रिलायंस जो डिजिटलाइजेशन हुआ इंडिया में, ये बहुत फास्ट हुआ। ये 20 साल में पूरा एक नया कल्चर और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके पैरेलल में जो डिजिटल एजुकेशन है या जो डिजिटल लिटरेसी है, वो पैरेलल नहीं हुआ, हम्म। ठीक है। जिसका कारण ये है कि अभी अगर मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, ठीक है, वो दिन भर क्लास ले रहे हैं, वो एजुकेशन से लिंक है, ठीक है। उनके पास अगर मोबाइल फोन है तो वो एक गलत गलत लिंक पे टैप कर दे रहे हैं और उनका पैसा उड़ जा रहा है, राइट, राइट, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो बेसिक कारण है कि जिस हिसाब से डिजिटल अडॉप्शन हुआ, ठीक है, उस हिसाब से डिजिटल लिटरेसी नहीं हो पाया। अवेयरनेस नहीं हुई। हाँ, डिजिटल लिटरेसी नहीं हो पाया, तो उसका रिजल्ट ये है कि लोगों के पास डिजिटल टूल्स है, ठीक है। और ये इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड है डिजिटल टूल्स की, बैंक में अगर अकाउंट खोलना है तो आपको एक स्मार्टफोन होना जरूरी है, क्योंकि वो ऐप डाउनलोड कराएंगे, फिर उसमें ये कोड आएगा, वो कोड, बहुत तरह का मतलब इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। ओटीपी आएगा, तो फिर एक आपको तरफ, थम्स हाँ, इम्प्रेशन आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, आधार कार्ड लिंक होगा, बहुत, हाँ, वगैरह वगैरह। आधार कार्ड लिंक होगा, ये सब बहुत सारी चीजें तो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत फास्ट, ठीक है। लेकिन उसका लिटरेसी जो होना चाहिए वो कम है, ठीक है। तो लोगों को अब क्या करना चाहिए? अब चलिए, जो हो गया हो गया। तो कुछ चीज है जो मतलब एक नॉर्मल होना चाहिए लोगों को। पहला चीज है कि मतलब कैजुअल वे में डिजिटल डिवाइसेस को यूज नहीं करना। ओके। मतलब डिजिटल डिवाइस को अब जब यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सीरियस होइए, ठीक है, हम्म। कि आप किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं उस पे, ठीक है। जितने भी स्कैम्स हुए हैं सब हुए हैं कि कैजुअल वे में आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, कोई एक आपने ऐप डाउनलोड कर दिया एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वहां पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, ठीक है। और जनरली जब कोई कॉल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, हम्म। हम्म। ठीक है। जैसे अभी एक डिजिटल अरेस्ट फिनोमेना चल रहा है, ठीक है। हम्म। जितने लोग डिजिटल अरेस्ट हुए हैं सबके बैंक में 2 करोड़ 4 करोड़ है, ठीक हम्म। है। इनके बैंक में 2 करोड़ 4 करोड़ है तो इसका मतलब ये लोग अर्बन लोग हैं, हम्म। ठीक है। अभी एक रिसेंट केस आया बैंगलोर का, ओके। ठीक है। तो जो लोग अब टेक सिटी में ही मतलब बड़ा हुआ, ठीक हम्म। है, वो डिजिटली अरेस्ट हो जा रहा है। अगर कोई गांव का आदमी अरेस्ट हो तो चलिए बात की बात है। यहाँ पे बैंगलोर के एक सीनियर सिटीजन डिजिटली अरेस्ट हो गए और उनका शायद 10 से 11 करोड़ रुपया चला गया, ठीक हाँ, है। ये। तो जैसे, हाँ, जो कॉल आए या कोई भी अगर आए कि हम बैंक एम्प्लॉय बोल रहे हैं या फिर हम मतलब एयरटेल से बोल रहे हैं ये वो, तो उसको आप रेफ्यूट कीजिए, राइट, राइट। ठीक है। मतलब उतना, हाँ, कैजुअली उसके साथ ओटीपी शेयर करना या अपना डिटेल शेयर करना, ये थोड़ा सा मतलब अवॉइड करना चाहिए। एक हम्म। चीज जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए लेकिन हम सबसे एंड में बता रहे हैं क्योंकि लास्ट में दिमाग में क्लिक किया ये चीज, कि आधार कार्ड हम्म। आधार कार्ड पे इतना डिपेंडेंसी हो चुका है सिस्टम्स का, हम्म। जो कि जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हम्म। ने साफ गाइडलाइंस में कहा है कि आधार इज नॉट मैंडेटरी राइट, राइट। अनलेस यू आर अवेलिंग सम स्टेट सर्विसेज, हम्म। ठीक है। अगर आप स्टेट का पैसा वैसा ले रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, तो हम्म। आपको जरूरत है आधार का, ठीक है। अभी आप फॉर्म फिल कीजिए, उसमें आधार कार्ड का जरूरत है। होटल चेकिंग कीजिए, उसमें आधार कार्ड का जरूरत है, ठीक है। और दो दो आधार कार्ड दो तरह का होता है, एक होता है जिसमें 12 डिजिट का नंबर रहता है और एक होता है मास्क्ड आधार। हम्म। मास्क्ड आधार होता है जिसमें 4 डिजिट ही रहता है, बाकी को मास्क कर दिया जाता है। वो ओके। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं मास्क्ड आधार। तो हम्म। जहां भी आप पब्लिक प्लेस पे शेयर करें तो हम्म। आप अपना 12 डिजिट वाला आधार शेयर नहीं कीजिए, ओके। आपको मास्क्ड आधार शेयर करना है, हम्म। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास मास्क्ड आधार नहीं है तो आधार नंबर को आप पेन से 8 डिजिट को, जो पहले का 8 डिजिट है उसको आप क्रॉस कर दीजिए, बस लास्ट का 4 डिजिट रहने दीजिए वेरिफिकेशन के लिए, ओके। ठीक है। बाकी का 8 डिजिट आप क्रॉस कर दीजिए।
क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो भी डेवलपमेंट चीज है सब में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। राइट, ठीक राइट। है, अगर आप लोन ले रहे हैं तो रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक थर्ड पार्टी है जिसके पास पूरा डेटा जा रहा है। हम्म, ठीक हम्म, है, तो डेटा वो थर्ड पार्टी से ही लीक हो रहा है। ओके, ओके। तो यहाँ तक हम लोग बड़ा अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया। और यहाँ तक हम लोग आ गए कि जिसमें डिजिटल सुरक्षा कैसे होगी, डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आगे जो है वो है जॉब सिनेरियो, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, उस पे हम लोग की बात होगी। और हम लोग अपने पूरी तरीके से गुफ्तगू के आखिरी फेज़ में हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि इस एआई के दौर में आने वाले वक़्त में नौकरियाँ कैसे बदलेंगी? और किस तरह की अपॉर्चुनिटी आएँगी? मतलब मैं इसको बहुत पॉजिटिव सेंस में देख रहा हूँ एआई। हुँ, हुँ। ठीक है, अब हमारा काम है कि इस वेब के साथ अडॉप्ट करना। ओके। ठीक है, तो एआई हर वो जॉब लेगा जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है और जो कि मैकेनिकल है, हुँ, हुँ। मतलब जिसमें दिमाग नहीं लग रहा। हुँ, हुँ। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन का जॉब, ओके। या जो हम लोग कस्टमर सर्विस में कॉल करते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन दो, ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन दो, उसमें हुँ, दिमाग हुँ। नहीं लग रहा है। उसमें बस इंसान बैठा है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह कर रहा है। हुँ, ठीक है, हुँ, तो हुँ। इस तरह का जो भी मैकेनिकल जॉब है वो चला जाएगा। ओके। ठीक है, अब किस तरह का जॉब आएगा मार्केट में? ठीक है, हुँ, हुँ। तो सबसे पहला जॉब है डिजिटल टूल्स या एआई टूल्स को यूज करना। जनरेटिव एआई मतलब जिसको एआई, कहते हैं। जी क्या? जनरेटिव एआई कहते हैं जिसको। हाँ, मतलब जनरेटिव एआई तो एक छोटा सा सेगमेंट है। अभी हुँ, हुँ। जैसे एआई रेस आगे जाएगा तो बहुत सारी टूल्स आएगी। राइट, ठीक राइट। है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी एक बेसिक ब्राउजर टूल है जिसको सब यूज कर रहे हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, तो पहला चीज है कि जो भी डिजिटल टूल्स है या एआई टूल्स है आप उसको कोशिश कीजिए सीखने का। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है ये इतना मुश्किल तो नहीं है कि आप चैट जीपीटी मतलब यूज करने में कोई दिक्कत है। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज है जो नॉलेज वर्कर है। हुँ, नॉलेज हुँ। वर्कर का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ब्लू कॉलर जॉब्स है। ठीक है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली है कि आप डोमेन नॉलेज को हासिल कीजिए। ओके। ठीक है, डोमेन नॉलेज का मतलब है कि जैसे आप डेटा इंजीनियर हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग है या हुँ। किसी एक टूल पे काम कर रहे हैं। हुँ, ठीक है, हुँ। तो उस टूल के एक पार्ट को जानने के बजाय आप पूरे टूल को 360 डिग्री जानिए। ओके। ठीक है, ताकि एआई तो आपको हेल्प कर देगा कोडिंग के लिए या मैकेनिकल चीज के लिए, लेकिन आपको उस चीज का ओनरशिप लेना है। हुँ, हुँ। आप ओनरशिप तभी ले पाएंगे जब उस चीज को आप पूरा पूरी जानेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है, तो अभी जो नॉलेज वर्कर और स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि एआई टूल को सीखे। ठीक ओके। है, मतलब अब दो तरह के लोग होंगे, पहला है जिनको एआई टूल्स आ रहा है या दूसरा है जिनको एआई टूल्स नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिसको कंप्यूटर यूज करने आ रहा है या जिसको कंप्यूटर यूज करने नहीं आ रहा है। जिसको कंप्यूटर यूज करने आ रहा है वो बहुत सारा ऑनलाइन काम अपना कर ले रहा है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मोटेशन अप्लाई करना। हुँ, हुँ। ठीक है, या फिर कहीं से कुछ ऑर्डर निकालना या कुछ हुँ, हुँ। जजमेंट निकालना। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास एआई टूल है तो आप उसको इजिली कर पाएंगे। एआई टूल का नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब टाइम लगेगा फिर उसमें। तो मुझे लगता है कि ठीक है, फ़नल में इसको तो अगर बताया जाए तो पहला आपको है कि कंप्यूटर अवेयरनेस होना चाहिए, जो हाँ, बेसिक पहला चीज है जैसे टिकट मोदी बनाना, गवर्नमेंट। हाँ लॉगिन जी, करना और ये ये सारी चीज़ें। तो यू हैव टू बी हाँ कंप्यूटर फ्रेंडली, ये कह सकते हैं। दूसरा आपका हाँ हाँ, कहने का देखिए मतलब है। बेसिक चीज है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है। हुँ, हुँ। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो क्या कर रहा है कि हर सेमेस्टर एक कुछ आपको टेक्निकली सिखा रहा है। ठीक है, जैसे राइट, राइट। मैं भी उसका सिलेबस देखा हूँ। ठीक है, तो उस सिलेबस में जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक चीज है। हुँ, हुँ। ठीक है, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग एक चीज है। हुँ, हुँ। ठीक है, तो इस तरह का जो भी आपको कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़िए, आप उसको सीखने के लिए पढ़िए। बिल्कुल। ठीक अच्छा, है, तो एक ये चीज़ होगी मुझे। आपका। हाँ, हाँ, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, ठीक है, ये फनल का सबसे बेसिक हो गया आपका, हुँ, बेसिक हुँ। लिटरेसी, जो गवर्नमेंट खुद चाह रहा है कि सब स्टूडेंट्स को डिजिटल और एआई टेक्नोलॉजीज आए। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप नॉलेज वर्कर हैं, अगर आपका काम है इंफॉर्मेशन से लेना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, जैसे आप लॉयर हैं, ठीक है, या आप डॉक्टर हैं,
ठीक है, तो इस तरह के अगर आप लोग हैं तो आप एआई टूल सीखिए। हम्म। ठीक है, आपको उतना इंजीनियरिंग में घुसने का जरूरत नहीं है, आपको हम्म। सिर्फ टूल को यूज करके अपना काम को आसान करना है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप चूज कर रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप एआई इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रहने का कोशिश कीजिए, ताकि आप जो एआई टूल है अच्छा, उसको एक आप। एक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एआई जो है हेल्थ इंडस्ट्री में कैसे रिवोल्यूशन ला सकता है, या क्या उस पर रोशनी आप डालिए। देखिए, हेल्थ इंडस्ट्री का तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ एआई करेगा वो है रिपोर्ट। जो आप रिपोर्ट हम लोग निकालते हैं, हम्म। ठीक है, वो मतलब वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहता है या पिक्चर के फॉर्मेट में रहना है। राइट जैसे राइट कोई राइट। एक्सरे है, एक्सरे या पिक्चर के फॉर्मेट में है, हम्म। या कोई रिपोर्ट है तो वो रिटन रिपोर्ट है। ठीक है, तो एआई क्या करेगा कि आपको बेसिक लेवल पे, हम्म। ठीक है, बेसिक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि इस रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक्स के लिए डॉक्टर्स लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि उसको और ज़्यादा फाइन प्रेडिक्ट कर पाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री में अगर देखेंगे तो डायग्नोस्टिक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा। मतलब लोग इलाज करा रहे हैं, किस चीज़ का करा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। राइट राइट। एक डॉक्टर के पास जाते हैं वो किसी चीज़ का कर देता है, दूसरा किसी चीज़ का कर देता है। तो आपके ठीक कहने है, का तो मतलब अगर है कि एक्यूरेसी आएगी। मैं एक चीज अभी हाल हाँ, में। मतलब डायग्नोस्टिक्स में एक्यूरेसी आएगी काफ़ी अच्छे अभी लेवल पे। अभी मैं हाल में और एक ऑर्थोपेडिक, दिल्ली के ऑर्थोपेडिक थे, उनसे मैं मुलाकात किया और तो मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बड़ी अच्छी हमारे डॉक्टर कही कि फैमिली डॉक्टर भी, तो उन्होंने बोला कि चाइना में या बाकी जो और भी डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे ना डायग्नोसिस जो है उस पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एम्फेसिस हो चुका है, इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है कि बहुत एक्यूरेट वो चीज़ें देख रहे हैं, और कर आर्टिफिशियल सकते हैं, इंटेलिजेंस बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है डायग्नोसिस में। कर रहा है। जी जी बहुत जी। आसानी से हो जा रहा है वो, बहुत ज़्यादा अब जैसे आपको। अगर आप देखिए तो एक लेवल पे होता है एक्सरे, एक्सरे के हम्म। बाद फिर एको। ठीक है, फिर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक है। ठीक है, तो जितना आप प्रिसीजन लाते जाएंगे उतना इजी होगा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कि उसको ऑपरेट कर पाए। हम्म। तो वो चीज़ होगा, एक थोड़ा सा ये भी रहेगा कि इतना एक बहुत बड़ा एक सिस्टम रहा है और एजुकेशन भी रहा है, तो वहाँ पे जिस तरीके से लेगेसी रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल का दौर है, चैलेंजेस वहाँ पे भी आएंगे मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री में। बहरहाल, तो हम लोग अब आगे जो है वो आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब मुश्किल से 7-8 मिनट और बचा हुआ है इस चीज़ को वाइंड अप करने का। तो आने वाले और एक और चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि हिदायत साहब जो है वो राइटर भी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है डिजिटल मार्केटिंग पे, और शायद एक और आपने कुछ किताब लिखा था स्वच्छ भारत अभियान पे। स्वच्छ भारत अभियान। तो ये एक ऑथर भी हैं। तो ये हमने ये भी हमें कहिए कि इसमें मैंने इंट्रोड्यूस करने में मैं भूल गया था। बहरहाल, तो अब जो है आखिरी सवाल है कुछ, और वो है कि स्पेशली कि आने वाला जो वक्त में आप जो नौजवान बच्चे हैं 15 से लेकर के 25 साल तक, या जो भी आप उससे आगे भी कह सकते हो, तो उनके लिए आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे, जो मूल मंत्र है, एडवाइस दे सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो अगर उनकी एज 15 से 20 साल है तो मैं हम्म। उसको सिर्फ एक बेसिक एडवाइस दूंगा। हम्म। ठीक है, कि दुनिया मतलब हमारा लाइफ बहुत लंबा है। ठीक है, अगला 3 से 5 साल आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। हम्म। ठीक है, अगर आप इसके साथ कुछ और भी कर रहे हैं तो सब चीज़ को छोड़ दीजिए। हम्म। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगला 3 से 5 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, दुनिया का दूसरा चीज़ नहीं करना है। राइट राइट। ठीक है, और जब आप इस फेज को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं और फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास पूरा लाइफ है नया नया चीज करने के लिए। तो ये जो टाइम है ये एकदम क्रीम टाइम है, इसको चार चीज में वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई से बड़ा लेवरेज, एजुकेशन से बड़ा लेवरेज आज के टाइम में कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कुछ भी बिजनेस कर लीजिए, लेकिन जो एजुकेशन का लेवरेज है वो अभी के टाइम में कुछ नहीं है। एजुकेशन आपको एक नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचा सकता है।
वे एक ठीक एज है। देता है तो आप। जब इसका इतना बड़ा लेवरेज है तो पूरा अपना एनर्जी टाइम इसी चीज पे डाल दीजिए। हम्म। लेकिन एक एक सवाल जो बहुत अहम है कि क्या पढ़ना है, वो बहुत मैटर करता है। हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि उसमें हम एक्सेल करेंगे, तो उसको आप पढ़ाई कीजिए, बशर्ते जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन वाला वो मसला ना हो। क्योंकि सबसे अहम चीज है कि अगर हम ये पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए हिदायत भाई। जी मतलब देखिए, अब दुनिया में बहुत सारे डिसिप्लिन है और हर हम्म। डिसिप्लिन का टाइम के साथ, डिमांड एंड सप्लाई के साथ चेंज होता है। लेकिन राइट, राइट। मेरा बेसिक मानना ये है, ठीक है, कि अगर आप कोई भी डिसिप्लिन को उठाते हैं, हम्म, ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन हो, हम्म, ठीक है, और अपने अपना जो सर्कमस्टेंस है उसको देख के उठाते हैं, या फिर अपना जो आपका मेंटल कैपेसिटी है या जो आपका इंटरेस्ट है उसको देख के उठाते हैं, तो किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप 3 से 5 साल देते हैं तो हम्म। उस डिसिप्लिन में आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम्म, अगर मान लीजिए मेरे से अगर कोई अभी के टाइम में पूछे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब वैसा चीज पे फोकस कीजिए जो थोड़ा एम्प्लॉयबिलिटी का रास्ता खोलता है, हम्म। जिसमें कुछ कुछ चीज़ है, जैसे एक हेल्थ केयर हो गया। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस एमएस करें, आप नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल का कोर्सेज कर सकते हैं, आप एक अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं, फार्मेसी कर राइट, राइट। सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है तो मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग में आ रहे हैं तो पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ लीजिए, फिर आपको यहाँ से बहुत सारी एवेन्यूज मिलेगी आगे करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। तो चलिए, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, बहुत सारे लोगों को, जो आने वाले जो दर्शक होंगे, तो उनको फ़ायदा होगा देखने से, सुनने को, समझने इससे पूरा जो पॉडकास्ट का सेशन है, स्पेशली जो यंग हैं, बच्चे हैं, अपने 10th-12th और ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर्स कर रहे हैं। बहुत, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई कि हुँ, आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे लोग आ करके मतलब एक दूसरे को एनलाइटन कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये मकसद ही है कि जो भी हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों तक पहुँचे। और लोग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से लोग लर्न करें, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के दौर में उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग बहुत और एक है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करना ज़्यादा वाइज डिसीजन है। वॉइस डिसीज़न मतलब है। अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से आदमी सीख ले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं हमें अक्सर बोलता हूँ, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में, कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एम स्क्वायर। मशवरा और मेंटर अगर आपको मिल जाए अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी बन हम्म, जाती है। जी जी जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हिदायत भाई। फिर कभी मैं हम लोग फिर से कोई दूसरे टॉपिक पे अगर रोशनी डालेंगे, तो इसका आपका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया शुक्रिया अमीन भाई।